भारत और पाकिस्तान के मुद्दे के बाद पाकिस्तान में खुद के कंट्री में बगावत चालू हुई। इलेक्ट्रिसिटी ना मिले और ऊपर से आपकी आवाज उठाने पर दादागिरी दिखाई जाए, ऐसे ऐसे मटेरियल्स मिलते हैं कि जो कि कहीं और नहीं मिलते। लिस्ट को यहाँ तो साइलेंस कर दिया जाता है। हाल बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है। सोचिए कि अगर आपके शहरों के सड़कों पे डेवलपमेंट ना हो, नेचुरल रिसोर्सेज हो बट इलेक्ट्रिसिटी ना मिले और ऊपर से आपकी आवाज उठाने पर दादागिरी दिखाई जाए और ऊपर से आपकी आवाज उठाना भी गद्दारी कह दिया जाए, तो क्या आप चुप रहेंगे? आज हम बात करेंगे बलूचिस्तान के बारे में, जो कि पाकिस्तान से अलग होने को लेके एक तरीके से कंट्रोवर्सी में है। तो क्या है पूरे बलूचिस्तान की कहानी, इसको समझते हैं और समझते हैं कि क्या है इस जगह का सच। सच में यहाँ अलग देश की मांग हो रही है और पाकिस्तान की आर्मी यहाँ क्या कर रही है? भारत और पाकिस्तान के मुद्दे के बाद पाकिस्तान में खुद के कंट्री में बगावत चालू हो जाती है। बलूचिस्तान डिमांड करता है कि उसे खुद का एक इंडिपेंडेंट कंट्री चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान से अलग होना चाहता है। जहां पाकिस्तान भारत की जमीनों पे कब्जा करना चाहता है, वहीं अपने देश में ही टुकड़े नहीं बचा पा रहा है। बलूचिस्तान जहां पे पाकिस्तान से अलग होने की बात कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत से हाथ मिलाने की बात भी कर रहा है। चलिए समझते हैं बलूचिस्तान की असली कहानी। तो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। बलूचिस्तान पाकिस्तान का 44% एरिया कवर करता है, लेकिन पॉपुलेशन में सिर्फ 5% के अराउंड है। और यहाँ पे ऐसे ऐसे मटेरियल्स मिलते हैं कि जो कि कहीं और नहीं मिलते। कॉपर, गोल्ड, गैस और कई तरह के मिनरल्स। ग्वादर पोर्ट जो चाइना और पाकिस्तान की इकोनॉमी कॉरिडोर का एक एंकर है, जो कि वहीं पर पड़ता है। लेकिन इरोनी ये है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी यहाँ के लोग गरीबी, बेरोजगारी और अंडर डेवलपमेंट से जूझ रहे हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान के साथ ज्यादा इख्तियारी तौर पर 1947 में ही शामिल नहीं होना चाहता था। कलाट स्टेट जो बलूचिस्तान का हिस्सा था, वो पाकिस्तान में इन्वॉल्व होने से इनकार कर रहा था। 1948 तक पाकिस्तान ने इसे इंटीग्रेट कर लिया, जिसे बलूचिस्तान के नेशनलिस्ट कहते हैं कि वो जबरदस्ती थी। से लेकर आज तक यहाँ प्रोटेस्ट, रेजिस्टेंस मूवमेंट और आर्म्ड इंसर्जेंसीज चलती आ रही हैं। बलोच के लोग कहते हैं कि हमने वॉलंटरी ज्वाइन नहीं किया, पाकिस्तान कहता है कि ये हमारा हिस्सा है। यही से शुरू होता है बलोच नेशनलिज्म का चैप्टर। ह्यूमन राइट वायलेशन, ये सब सिर्फ पॉलिटिकल डिबेट नहीं है, ग्राउंड रियलिटी बहुत डार्क है इसकी। हजारों बलूचिस्त एक्टिव को मिसिंग पर्सन बना दिया गया। जर्नलिस्ट को यहाँ तो साइलेंस कर दिया जाता है, उनको चुप कराने के लिए उनको मार दिया जाता है। और वहाँ पे वुमेन सेफ नहीं है। पाकिस्तान आर्मी पर एलिगेशंस है कि वो सिर्फ एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग, टॉर्चर पे इन्वॉल्व है। ये सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट नहीं बल्कि एक साइलेंट जेनोसाइड है, जिसके बारे में दुनिया जानते हुए भी चुप है। जब यूक्रेन या गाजा में कुछ होता है तो वर्ल्ड मीडिया तुरंत रिएक्ट करती है, लेकिन बलूचिस्तान के लिए कोई आवाज नहीं उठाता, क्योंकि यहाँ का गेम है जियोपॉलिटिक्स का। चाइना का CPEC, पाकिस्तान के स्ट्रेटजी, इंटरेस्ट और वेस्ट का साइलेंस, सब इस इशू पे कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। भारत में इस टॉपिक पे भी ज्यादा बात नहीं होती है, सिर्फ कुछ इंटेलेक्चुअल सर्कल्स, NGOs इस पर काम करते हैं। आज भी बलूचिस्तान में मिलिट्री ऑपरेशन हो रहे हैं। रेजिस्टेंस ग्रुप जैसे BLA एक्टिव है। पाकिस्तान जो खुद एक टेररिस्ट कहा जाता है, वो इन लोगों को टेररिस्ट कहता है, और दूसरी तरफ बलूचिस्तान के लोग इनको एक फ्रीडम फाइटर कहते हैं। ग्वादर के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ग्वादर के लोगों को हक दो जैसे कि स्लोगन सुनने को मिलते हैं, लेकिन जवाब में मिलती है मिलिट्री की लाठी। क्या बलूचिस्तान सच में पाकिस्तान से अलग हो गया है? न्यूज रिपोर्ट्स तो यही कह रही हैं, बट ये अभी तक कुछ कंफर्म नहीं हुआ है। अभी तक बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हुआ है, नहीं हुआ है, इस पर अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है। अगर न्यूज रिपोर्ट्स की बात करें तो नहीं, अभी बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग नहीं हुआ है। लेकिन बलूचिस्तान में सेपरेटिस्ट मूवमेंट जैसे कि BLA काफी एक्टिव है, जो पाकिस्तान से अलग होकर इंडिपेंडेंट बलूचिस्तान चाहते हैं। इन मूवमेंट्स का कहना है कि उनके रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है और उनको उनका हक नहीं मिल रहा है। पाकिस्तान आर्मी वहां पे मिलिट्री ऑपरेशन चला रही है और बहुत सारे ह्यूमन राइट वायलेशंस, एलिगेशंस भी हैं, जैसे कि इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंस, टॉर्चर। लेकिन दुनिया के किसी भी ऑफिशियल फोरम जैसे US या इंटरनेशनल गवर्नमेंट ने अब तक बलूचिस्तान को इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में रिकॉग्नाइज नहीं किया है। तो फिलहाल बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है, कॉन्स्टिट्यूशनली भी, ग्राउंड रियलिटी पे भी। सेपरेटिस्ट डिमांड ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है, लेकिन अब तक पाकिस्तान से अलग होने के लीगल पॉलिटिकल स्टेटस नहीं मिली है। कुछ न्यूज और सोशल मीडिया पे ये भी क्लेम किया जा रहा है कि इंडिया पाकिस्तान वॉर के बाद बलूचिस्तान इंडिपेंडेंट हो गया है, लेकिन ये फेक न्यूज है या अनवेरिफाइड प्रोपेगेंडा हो सकता है। ऐसे क्लेम का कोई इंटरनेशनल कंफर्मेशन नहीं होता। ना UN, ना US, ना किसी दूसरी सोवरेन पावर ने बलूचिस्तान को इंडिपेंडेंट माना है। पाकिस्तान भारत का हिस्सा होता तो क्या होता? यह विश्व की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी भी होगी, जो कि 600 मिलियन से अधिक होगी, जो अभी भी असंकल्प होगी और भारत की आबादी से 35% कम होगी। अब तक भारत से कितने देश अलग हो चुके हैं? भारत से पाकिस्तान अलग हुआ, बांग्लादेश अलग हुआ, म्यांमार हुआ, श्रीलंका हुआ, नेपाल हुआ और भूटान। इन देशों ने भारत से अलग होकर अपनी अलग एक पहचान बनाई। 1947 में भारत का विभाजन हुआ। भारत का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ, जिससे पाकिस्तान और बांग्लादेश अलग हुए। फिर म्यांमार की बात करें, जिसे कि वर्मा भी कहा जाता है। ब्रिटिश शासन के दौरान 1937 में वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया और एक स्वतंत्र देश बनाया गया। और अन्य देश श्रीलंका, नेपाल, भूटान जैसे देश भी भारत से अलग होकर अपनी खुद की पहचान बनाई। अखंड भारत क्या है? इतिहास में कई अन्य देशों को भी भारत अखंड भारत का हिस्सा माना जाता था, जैसे कि ईरान, थाईलैंड, इंडोनेशिया, कंबोडिया, मलेशिया
और तिब्बत, ये एक पूरे अखंड भारत में आते थे, जो कि इस समय अब भारत का हिस्सा नहीं है। क्या बलूचिस्तान में हिंदू है अभी भी, जिसकी कुल आबादी 0.41% है। बलूचिस्तान में हिंदू धर्म एक अल्पसंख्यक धर्म है। बलूचिस्तान का जियोग्राफिकल एरिया भी समझ लेते हैं। इसकी सीमाएं उत्तर से गिलगिस्तान, पश्चिम से ईरान, दक्षिण से अरब सागर और पूर्व से पाकिस्तान की साइड पड़ती हैं, जो कि काफी अच्छा ट्रेड रूट माना जाता है। बलूचिस्तान एक ऐसी जगह है जहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज काफी पाए जाते हैं, जैसे तेल, गैस, कोल, ये सब यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं।